अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फिर से नया वीडियो लेके आ गए हैं। आज के वीडियो में हम देखेंगे एलजी के इन्वर्टर जो रेफ्रिजरेटर जो होता है उसका वायरिंग कैसे करते हैं। तो इसके बारे में इन्फॉर्मेशन लेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। इससे क्या है, दूसरे भाइयों को इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इन्वर्टर मॉडल का जो हमारा जो फ्रिज होता है उसका वायरिंग हमें कभी भी करना नहीं होता। लेकिन समझिए, कभी अगर चूहे ने, गिलहरी ने अगर वायर को कट कर दिया, अगर वायर फायर हो चुका है, तो हमें जीरो से अगर वायरिंग करना हुआ, तो अगर आप ये वीडियो देख लेगे तो आपको भी इसकी इन्फॉर्मेशन मिल सकेगी। आप भी क्या कर सकते हो, वायरिंग इसका कर सकते हो। तो कैसे वायरिंग करना है, तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये है पीसीबी, जो हमारे इन्वर्टर मॉडल की जो पीसीबी सिंगल डोर की एलजी की जो होती है, हमने लास्ट में वीडियो बनाया था इसको चेक कैसे करते हैं। आज हम वीडियो बनाएंगे कि फ्रिज का वायरिंग कैसे करते हैं, उसको हम थियरी से आपको समझाएंगे। उसके बाद ये बोर्ड पे जो थियरी से भी समझाएंगे और प्रैक्टिकल से भी समझाएंगे कि हमारा जो जैक कहाँ से कहाँ लगता है और कौन सा केबल कौन सी जगह पे लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, जब कभी भी हमें पीसीबी की तरफ आना होता है तो सिर्फ ओनली फॉर उसके ऊपर 5 जैक होते हैं। कितने जैक होते हैं? 5 जैक होते हैं, जिसे हम सॉकेट कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, एक होता है हमारी लाइन और न्यूटन का, एक होता है थर्मोस्टेट स्विच का, एक होता है ओएलपी का, और एक होता है यूवीडब्ल्यू जो हमें कंप्रेसर को पावर देना होता है। वो 4 सॉकेट हमें सिर्फ लगते हैं। इससे क्या, फ्रिज हमारा ऑन हो जाएगा अगर आप पीसीबी चेंज करते हो। और एक जो होता है सॉकेट, वो हमारे सॉफ्टवेयर लगाने के लिए, जो हमें यूज करना नहीं होता। ठीक है, तो ये हमारी पीसीबी में इतना ही कनेक्शन जो होता है। उसके बाद जो मैंने ये देखिए लिखा भी हुआ है और फ्रिज के ऊपर चित्र भी दोहरा हुआ है कि इसमें कौन सी चीजें लगी हुई थी, इलेक्ट्रिक पार्ट्स जो हमारे होते। तो अगर वायरिंग आपको सीखना बहुत ही जरूरी है, सिंगल डोर का आपको हमने वीडियो भी बनाया, नॉन इन्वर्टर में कैसे वायरिंग करते, सेम टू सेम ही, किसी प्रकार का डिफरेंट नहीं है। फिर सिर्फ इसको क्या है, आपको समझना है। आपको सिंगल डोर का वायरिंग अगर आ रहा है तो आप इन्वर्टर का वायरिंग सीखो तो आप जल्दी से सीख जाओगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे हमने थर्मोस्टेट स्विच जोड़ी हुई है। तो जो हमारी सिंगल डोर में होती है उसका काम क्या है, फ्रिज में कूलिंग आने के बाद फ्रिज को बंद करने का काम कौन करता है, हमारी थर्मोस्टेट स्विच करती है। और यहाँ पे उसका जो सेंसर है, जो बेलो जो हम जिसे कहते हैं, उसके बाद आती है डोर स्विच। डोर स्विच का काम क्या है, लैंप को ऑन ऑफ करने के लिए डोर स्विच दी हुई होती है और इसके अंदर होता है लैंप। ठीक है, और यहाँ पे जो आप जो देख सकते हो वो है जैक। तो आपने देखा होगा कि इतनी जो चीजें होती है, वो 4 चीजें यहाँ से लेके इतनी 4 चीजें जो होती है वो फ्रिज के अंदर की तरफ, यानी डोर ओपन करेंगे तो अंदर की तरफ होती है। ठीक है, और ये जो पीछे की जो पीसीबी है, ओएलपी है, कंप्रेसर हमारा है, और बाहर की तरफ यानी पीछे की साइड में होती है। तो क्या वायर अंदर की तरफ होने की वजह से ज्यादातर कंफ्यूजिंग होता है कि वायरिंग करना कैसे। तो सबसे पहले भले हम अंदर का वायरिंग करेंगे, जो यहाँ पे जैक लगा हुआ होता है। ठीक है, ये बॉडी के अंदर लगा होता है। हमें क्या करना होता है, सिर्फ इसको मेल और फीमेल जो होता है अंदर की तरफ धक्का देंगे तो ये क्या, दोनों ज्वाइंट हो जाएगा। इसके बाद अंदर भी पावर जाएगा और बाहर की तरफ भी पावर जाएगा। नॉन इन्वर्टर में जो नॉर्मल पहले जो फ्रिज जो आते थे, उसमें क्या होता है, डायरेक्ट केबल अंदर डाले हुए होते हैं। होल होल से क्या होता है, केबल डाले होते हैं। यहाँ पे क्या, जैक होता है, वायर होता है। यहाँ से ही हमें क्या करना होता है, कनेक्शन करना होता है। और ज्यादातर जो प्रॉब्लम में आती है, समझिए कि यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी अगर फायर होगा, तो आपको आइडिया होगा कि कैसे वायरिंग करना है। यहाँ पे तो ऑलरेडी समझिए कि जैक सिस्टम है, यानी वायरिंग करने का किसी प्रकार का प्रॉब्लम ही नहीं होगा, आपको डायरेक्ट जैक ही लगाना है। लेकिन अगर समझिए कि ये जो जैक है, मेल और फीमेल फायर हो जाएगा, तो कैसे कनेक्शन करना आप कंफ्यूज हो जाओगे। अगर ये समझिए कि चूहे ने जड़ से यहाँ से केबल को कट कर दिया है, तो आप जॉइंट नहीं लगा सकते। इसके लिए क्या करना है, दोनों को आपको फेल करके नया वायरिंग करना होगा, अंदर और बाहर का। तो कैसे करना है आप समझ लीजिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, तो यहाँ से क्या है, ये थर्मोस्टेट स्विच के ऊपर ऑलरेडी लिखा हुआ होता है 1 और 2। क्या लिखा हुआ था, 1 और 2। तो हमें क्या करना है, फेज को लेकर सबसे पहले 1 नंबर के टर्मिनल पर दे देना है। ध्यान से देखना, अगर आपको पता ना चले तो आप कमेंट करना, इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन अलग से भी मिल जाएगी। समझिए, ये हमारा क्या है, फेज है। समझिए ये क्या है, फेज। तो हमने सबसे पहले 1 नंबर के टर्मिनल पे हमने फेज दे दिया है। ठीक है, और ये हमारा दूसरा जो है, ये है न्यूटन। ठीक है, तो अभी हम पहले फेज चलाएंगे, उसके बाद न्यूटन की इंफॉर्मेशन लेंगे। इसके बाद जब हमने 1 नंबर पे टर्मिनल पे थर्मोस्टेट स्विच को फेज दे दिया है, वही से ही क्या करना है, हमें वही केबल में से एक डोर जो केबल है वो हमें डोर स्विच पे दे देना है। तो आपने देखा होगा, कभी भी आपने थर्मोस्टेट ओपन की हो तो एक दो केबल में से एक पिन जो होती है, हमारी वायर क्लिप जो होती है, इसके अंदर 2 केबल दिए हुए होते हैं और एक में एक दिया होता है। वो क्यों दिया होता है, तो वो होता है डोर स्विच के लिए। क्यों डोर स्विच पे यहाँ से दिया, यहाँ पे क्यों नहीं दिया, समझिए। तो इसका रीजन ये है कि जो एक हमारा जो मेन फ्रिज थर्मोस्टेट स्विच पे जो जा रहा है, तो अगर फ्रिज में कूलिंग आ जाएगा, कहाँ आ जाएगा, कूलिंग आ जाएगा, तो ये क्या कहते हैं, पावर कट कर देंगे। यानी 2 नंबर पे जो पावर जो जाता है हमारे कंप्रेसर पे, वो क्या कर देगा, वो बंद कर देगा। अगर हम समझिए कि डोर स्विच का यहाँ से कनेक्शन करेंगे, तो जैसे कट ऑफ हो जाएगा, कंप्रेसर जैसे बंद हो जाएगा,
इसमें क्या हो जाएगा, हमारा लैंप भी साथ में बंद हो जाएगा। तो लैंप को हमें क्या करना है, बंद नहीं करना, लैंप को रेगुलर हमें चालू रखना है। कंप्रेसर कूलिंग आने के बाद बंद चालू होता है, लेकिन लैंप कभी भी नहीं होता, ठीक है। इसके लिए क्या फेज हमें क्या करना है, डायरेक्ट ही डोर स्विच पे लगा देना है। इसके लिए जैसे भी हम फ्रिज को, आपने देखा भी होगा, जैसे हम फ्रिज को ऑन करते हैं तो लैंप सबसे पहले ऑन हो जाता है, उसके बाद 3 या 7 मिनट के जो भी टाइम हो इसका रिले का, उसके बाद ही हमारा कंप्रेसर स्टार्ट होता है। इसके लिए क्या होता है, पहले सबसे पहले क्या हो जाएगा, हमारा लैंप ऑन हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, तो इसका एक टर्मिनल जो बचा हुआ है ये डोर डोर स्विच का, उसे हमें दे देना है लैंप के ऊपर। कहाँ पे दे देना है, लैंप पे। देख लीजिए, आपको ध्यान क्या रखना है, सबसे पहले हमने फ्रिज को निकाला, ये जो अंदर का सॉकेट है, अंदर का जंक्शन है, ठीक है। इसके बाद मैं बताऊंगा ये चीज क्या है, ये चीज है, ये बॉडी के अंदर जो लगा हुआ है, वो सॉकेट से अंदर का वायरिंग आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, फेज हमारा यहाँ से हो चुका है, ठीक है। अब 2 नंबर का जो टर्मिनल है उसे क्या कर देना, हमें यहाँ जो बाहर का जो जैक होता है यहाँ पे ले लेना है, ठीक है। ये क्या हम अलग कलर से लेंगे तो आपको कंफ्यूजिंग नहीं होगा। देखिए हमने ये क्या कर दिया, ये जैक पे ले लिया, क्योंकि 3 केबल से ही पूरा इंडोर का वायरिंग किया हुआ होता है। अब हमें समझिए कि लैंप को ऑन करने के लिए किस चीज की जरूरत है, तो फेज तो हमने ऑलरेडी दे दिया है, तो हम दे देंगे अभी इसको यहाँ से न्यूट्रल, ठीक है। क्या दे देंगे, यहाँ से हम न्यूट्रल दे देंगे। तो ये हमारा 3 केबल से पूरा वायरिंग अंदर का हो चुका है। आप समझ चुके होंगे कि हमने वायरिंग कैसे किया, एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। फेज हमने सबसे पहले 1 नंबर के टर्मिनल पे दिया था, वहां से एक दूसरा केबल खींच के हमने डोर स्विच पे दिया, डोर स्विच के टर्मिनल से हमने लैंप को दिया। ये हमारी फेज सीरीज पूरी हो चुकी थी। 2 नंबर पे से हमने डायरेक्ट ये सॉकेट पे यहाँ पे ले लिया, ठीक है। और ये हमने न्यूट्रल भी यहाँ से डायरेक्ट दे दिया। तो इतना ऑलरेडी वायरिंग किया हुआ होता है फ्रिज के अंदर। क्या होता है, और उसके बाद जो ये जो सॉकेट जो होता है, जैक जो होता है, नीचे की तरफ बाहर की तरफ होता है, जिसे हमें क्या होता है, लगाना होता है। कितनी बार आपने देखा होगा, कंप्रेसर को बाहर निकालने के लिए, कंप्रेसर चेंज करने के लिए, क्या जल ना जाए इसके लिए हम सॉकेट को बाहर की तरफ निकाल देते हैं। इतना वायरिंग ऑलरेडी आप समझ चुके होंगे। अब उसके बाद क्या करना है समझिए, अब हमें क्या करना होगा, अब हमें देना होगा ये पीसीबी को पावर, क्योंकि अंदर का वायरिंग तो हमारा ऑलरेडी हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, तो समझिए यहाँ पे फेज और यहाँ पे न्यूट्रल हम दौड़ेंगे, ये बाहर का जेके में, जैसे मैंने आपको बताया। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको फेज को उपाड़ के ने यहाँ पे दे देना है। मैंने आपको जैसे बताया, यहाँ पे क्या है, एन और एल लिखा हुआ है, ठीक है, जिसे हमें 230 पावर देना है। और आपको पता होगा कि हमारे यहाँ पे क्या है, 3 चीजों के ऊपर क्या होता है, 230 एसी पावर आता है, उसके बाद डीसी पे से कन्वर्ट हो, डीसी जो रेक्टिफायर जो होता है वो क्या करता है, डीसी में ट्रांसफर करता है, और तब जाके हमारा डीसी कंप्रेसर स्टार्ट होता है। एक तो हमने दे दिया लाइन, अब हम क्या दे देंगे उसको, न्यूटन भी दे देंगे। देखिए ये हमने न्यूटन भी इसको दे दिया। तो हमने क्या कर दिया, ये पीसीबी को 230 पावर कंप्लीट दे दिया। क्या कर दिया, 230 पावर हमने यहाँ पे दे दिया है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, थर्मोस्टेट को पावर देना है। क्या करना है, थर्मोस्टेट को पावर देना है। तो आपने देखा होगा कि ऊपर की तरफ तो ये जैकेट ऑलरेडी लगा हुआ है, जो फीमेल होता है, जो ये मेल जो होता है, इसके अंदर एक ही सॉकेट के अंदर, जैसे समझिए यहाँ पे जैसे एक केबल होता है, वहां पे 2-2 केबल दिए हुए होते हैं, एक ही पॉइंट के अंदर 2 केबल डाले हुए थे, फेज भी 2 होते हैं और न्यूट्रल भी 2 होते हैं ये जैक के अंदर, ठीक है। ये जैक यानी जहाँ पे हमें लगाना है, मेन जो जैक होता है ऊपर की तरफ फ्रिज के अंदर जो लगाना होता है, 2 केबल होते हैं। तो वो क्या करेंगे, ये थर्मोस्टेट स्विच है। कौन सी चीज है, थर्मोस्टेट स्विच है। तो थर्मोस्टेट को स्विच को तो आपको पता होगा कि हमारा जो फेज, जिस थर्मोस्टेट स्विच को जो हमें देते हैं, उसका जो आउट जो होता है, क्या होता है, हमारा जो आउट होता है, तो उसे हमें लगा के डायरेक्ट हमें दे देना है। कहाँ पे देना है, हम दे देंगे लाइन पे, ठीक है। तो ये देखिए हम यहाँ से उठा के इसको दे देते हैं हमारे यहाँ लाइन पे, ठीक है। और हम अब यहाँ पे देना है हमें क्या, न्यूट्रल देना है। तो आपको मैंने जैसे बताया 2-2 वायर अंदर दिए हुए होते, यहाँ से भी आप दे सकते हो, समझिए यहाँ से भी दे सकते हो, क्योंकि ये जैक हमें ऑलरेडी अंदर ही लगाना होता है। अब हमें इसको देना है न्यूट्रल। तो न्यूट्रल कहाँ से देंगे, तो जैसे यहाँ पे 2 दे दिए, यहाँ से नहीं, यहाँ से उठा के हम क्या कर देंगे, न्यूट्रल को भी थर्मोस्टेट को दे देंगे। देखिए ये हमने थर्मोस्टेट को क्या कर दिया, न्यूटन भी दे दिया। यानी एक आपने देख लिया कि सॉकेट में, एक सॉकेट में 2-2 केबल हमारे बाहर निकले, यानी इसको 230 भी पावर भी मिल गया और इसको थर्मोस्टेट स्विच का कनेक्शन भी मिल गया, ठीक है। और ऑलरेडी ओएलपी में आपने देखा होगा, तो ओएलपी का जो सॉकेट, ओएलपी का सॉकेट ऑलरेडी अंदर दिया ही हुआ होता है। देखिए इसको तो वायरिंग हमें करना ही नहीं, क्योंकि ये वायर तो ऑलरेडी हमें कंप्लीट सॉकेट वाला जो जैक वाला होता ही है। तो हमें क्या करना होता है, इसको डायरेक्ट यहाँ पे लगाना होता है हमें, ठीक है। क्या करेंगे, हम डायरेक्ट लगाएंगे। एक जो होता है हमारा अर्थिंग का जो होता है, और एक हमारा होता है ओएलपी का। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट ही ओएलपी को लगा देंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे बार का कनेक्शन करना तो बहुत ही ईजी है, सिर्फ आपको समझना का है
जो ये केबल जो जाते हैं वो कहाँ कनेक्शन होता है, बस वही आपको ध्यान देना है और ये जैक में ध्यान देना है, बस ये चीज सबसे बड़ी है, दूसरा तो कुछ करना ही नहीं होता है। ऊपर भी आपको आइडिया आ जाएगा, नीचे की तरफ तो ऑलरेडी जैक ही लगाना है, तो उसका भी कंफ्यूजिंग नहीं है। ठीक है, अब हमने लगा दिया। अब समझिए थर्मोस्टेट स्विच को पावर लगी, यहाँ पे 230 पावर हमने दे दिया। अब क्या होगा, हमारी पीसीबी क्या करेगी, रेक्टिफायर करेगी, ये हमें डीसी में पावर में कन्वर्ट करेगी। क्या करेगी, डीसी पावर में कन्वर्ट करेगी। तो आपने देखा होगा इसके जो कंप्रेसर के जो यूवीडब्ल्यू होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं यूवीडब्ल्यू, तो ऑलरेडी यहाँ पे उसका भी सॉकेट, यूवीडब्ल्यू का भी सॉकेट यहाँ पे होता है। तो हमें क्या करना है, यूवीडब्ल्यू का सॉकेट यहाँ पे लगा देना है। और ये सॉकेट कहाँ पे जाता है, तो यहाँ पे देखिए कंप्रेसर पे हमें यहाँ लगाना है, यहाँ पे टर्मिनल पे। तो हम क्या करेंगे, यूवीडब्ल्यू को कहीं पे भी दे देंगे, क्योंकि तीनों तीन का रीडिंग क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, यूवीडब्ल्यू को यहाँ पे दे देंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, हमारे कंप्रेसर का भी कनेक्शन हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे रिले नहीं है, आप उल्टा भी नहीं डाल सकते, टेढ़ा भी नहीं डाल सकते, इसको यहाँ पे सिस्टम ही यहाँ पे वो आकार ही उसका दिया हुआ कि जैसे आप लगाओगे तो ऑलरेडी यहाँ पे सॉकेट अंदर की तरफ लग जाएगा ना। ऑयल पी जो होती है, ऑयल पी यहाँ पे ऑलरेडी इसका भी केबल अलग से दिया हुआ होता है, जैसे मैंने आपको बताया। तो आपको बाहर की तरफ तो सिर्फ सॉकेट को ही ध्यान देना है, याद रखना है, दूसरा यहाँ पे कुछ करना आपको नहीं है। तो इससे क्या होगा, आप कहने का मतलब फ्रिज हमारा ऑलरेडी, अब समझिए कनेक्शन तो हमने कर दिया, अब जैक जैक होगा अभी तक बाहर है, तो ये जैक को हम क्या कर देंगे, अंदर की तरफ लगा देंगे, यानी धक्का लगा देंगे, ये इसको ज्वाइंट कर देंगे। क्या कर देंगे, ज्वाइंट कर देंगे। जो हमने यहाँ से फेज न्यूट्रल जो दिया था वो कौन सा था हमारा, ये फेज न्यूट्रल था ये, और यहाँ से जो हमारा फेज था वो ये था। ठीक है, यह हमारा जो मेन केबल है, 230 हमें पावर देना है, और वो अर्थिंग का केबल होगा, वो क्या होगा, हमारी बॉडी पे लग जाएगा। बस ऐसे ही आपको कनेक्शन करना है, यानी लंबा कुछ आपको वो सोचने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको ध्यान देना है। मैंने जैसे आपको पहले ही बता दिया, ये मेल और फीमेल जो जैक होता है उस पर ही ध्यान देना है, कौन सा केबल कहाँ से जाता है। ऊपर का तो ऑलरेडी आपको नॉन इन्वर्टर में आपने देखा होगा, तो आपको वायरिंग आ रहा होगा, लेकिन बाहर का ही ध्यान देना और जैक ध्यान रखना है, जैक कहाँ से कहाँ केबल जा रहा है। तो आप इतना वायरिंग करोगे तो आप समझिए कि जीरो से पूरा आपको फ्रिज दे देंगे, समझिए कि जीरो से आप वायरिंग कीजिए, तो ये हिसाब से आप वायरिंग करोगे तो आपका फ्रिज कंप्रेसर ऑलरेडी चालू हो जाएगी। यहाँ पे तो कुछ करना ही नहीं, सिर्फ ओनली फॉर आपको जैक लगाना है। सिर्फ जैक तो दूसरा जैक दूसरे में लगेगा ही नहीं, क्योंकि आपको टोटल 4 जैक लगाने हैं, वो आकार से अलग अलग ही जैक है। तो आपको एक बार चेक कर लेना है यूवीडब्ल्यू का कौन सा है, एन और एल कौन सा है, ठीक है, थर्मोस्टेट स्विच का कौन सा है, तो इतना आपको इन्फॉर्मेशन होगी, ऑयल पी का कौन सा है, तो आप इजीली वायरिंग कर सकते हो, बहुत बड़ी बात नहीं है। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करें, और ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, इससे क्या है दूसरे भाइयों को इन्फॉर्मेशन मिल सके। वो क्या है, नॉन इन्वर्टर का तो उन्हें वायरिंग ऑलरेडी किया हुआ होता है, लेकिन इन्वर्टर का पहली बार ये वीडियो देखेंगे।